SRO 21 मार्च 2024 को इशू किया गया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। ताजा दोस्त स्कीम इसमें इंट्रोड्यूस कराई गई है। उसके लिए कुछ सजेशंस पेश की गई थी कि किस तरह से हम जो है ना स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं और जो शॉपकीपर उनसे टैक्स ले सकते हैं। उस वाले से जो सजेशंस भेजी गई थी वो अप्रूवल की तरफ चली गई हैं, अप्रूव हो चुकी हैं। तो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के जो है ना वो तरीक़ेकार आ चुका है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कब इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए उसमें रजिस्टर होना लाजमी है, किस तरह से उन्होंने जो है ना वो अपने आप को रजिस्टर करना है और इसमें टैक्स किस तरह से लिया जाएगा, एडवांस लिया जाएगा या फिर जो है वो आफ्टर मंथ जो है वो लिया जाएगा, किस तरह से इस ये वर्किंग करेगा। और इसके अलावा वो कौन कौन से लोग हैं जिनको इसमें से एग्जामेशन है और वो कौन कौन से लोग हैं जो इसमें आएंगे और उसका इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होगी, उसकी डेडलाइन क्या है, टैक्स कौन से है, क्या टैक्स रिटर्न भी फाइल करना लाजमी है और ये एप्लीकेशन के थ्रू होगा या फिर जो आईआरएस वेब पोर्टल है उसके थ्रू होगा या टैक्स आसान के थ्रू होगा, कैसे होगा, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे। वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी नाज़रीन, आज आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो हमारा टॉपिक है वो है जी SRO 420 के हवाले से। कल 2 दिन पहले 21 मार्च 2024 को एक SRO इशू किया गया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, जिसमें ये बताया गया है कि अब हर वो पर्सन जो कोई एक स्टोर चला रहा है, कोई शॉप चला रहा है छोटी से छोटी, या कोई वेयर हाउस है जिसका, या फिर कोई ऑफिस है, जो कि सिविल या कंटोनमेंट दोनों जहाँ पे जो आते हैं, उनके लिए लाजम है कि वो अपना जो है वो अपने आप को एज जो है वो टैक्स पेयर उसमें FBR के अंदर एक जो है ना ताजत दोस्त एप्लीकेशन है ये बनाई जाएगी। इसके अंदर जो है वो रजिस्टर कराएंगे। इस जो SR के अंदर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और जो स्कीम लाई गई है, इसको नाम दिया गया है ताजत दोस्त एप्लीकेशन का, यानी कि ताजा दोस्त स्कीम। इसमें तमाम स्टोर, तमाम शॉप्स, तमाम वेयर हाउस, तमाम ऑफिस जो कि फिजिकली किसी सिविल सोसाइटी या फिर किसी कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आते हैं, दोनों के लिए ये लाजम है कि वो इसमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन उसकी करवाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एग्जामेशन दी गई है। वो एग्जामेशन किन लोगों को दी गई है कि कोई ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड हो या कोई SMC प्राइवेट लिमिटेड हो, इस तरह की कंपनी हो, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो या ऐसी कोई कंपनी या ऐसा कोई फर्म जो कि नेशनल प्रोडक्ट या इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को डील कर रहे हों, या इसके अलावा बाद में कोई एक लिस्ट शो की जाएगी, अपलोड की जाएगी, जिसके अंदर कुछ लोगों को एग्जामेशन दी जाएगी यानी कि एक्सक्लूडेड, तो वो लोग इसमें जो है वो एग्जाम्प्ट होंगे। अब इसका रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार है, इसकी जो 1 अप्रैल 2024 से वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि FBR के पास जो है ना वो कोई और तरीक़ेकार ऐसा नहीं था कि वो स्मॉल जो ताजर हैं, जो छोटे ताजर हैं, उनको जो है वो ट्रेस आउट कर सकें, उनकी इनकम को उनके ऊपर टैक्स लगा सकें। तो उन्होंने इस जो एप्लीकेशन को, इस जो है ना वो स्कीम को इंट्रोड्यूस कराया, जिसको नाम दिया गया है ताजा दोस्त टैक्स स्कीम। अब ये 1 अप्रैल से इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो डेडलाइन है वो 30 अप्रैल तक इन्होंने तमाम ताजर, तमाम जो शॉपकीपर, तमाम स्टॉक वाले और तमाम ऑफिस, वेयर हाउस, तमाम लोग जो हैं वो अपने आप को इसमें रजिस्टर कराएंगे। अच्छा, इसमें जो टैक्स है वो, इसके टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन इस तरह है कि वो अपने टैक्स की रिटर्न भी फाइल करेंगे नॉर्मल जो भी है उनकी, और फिर अपना 4C का टैक्स भी पे करेंगे। एक तरह से ये जो ताजा दोस्त टैक्स है ये आपके लिए एक एडिशनल टैक्स लगाया गया है। ठीक है। अब इसको जो अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें जो आपका प्रॉफिट का जो इनकम का जो टैक्स बनता है मिनिमम, या जो भी टैक्स बनता है, वो टैक्स आपने पे करना ही करना है। उसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी है कोई, उसमें 7E अप्लाई होता है, तो वो भी आपने पे करना ही करना है। लेकिन ये जो ताजा दोस्त है टैक्स, ये आपने अलग से पे करना है। इस एप्लीकेशन आगे एक चीज़ आती है कि ये जो है पोर्टल या ये जो काम है, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, एप्लीकेशन के थ्रू होगी या फिर वेब पोर्टल के थ्रू होगी। इसमें एक तो टैक्स आसान है और इसके बाद फिर वेब पोर्टल भी है, और फिर एक में भी आने वाले दिनों में कोई FBR कोई एक और आपके लिए जो है ना वो पोर्टल जो है ना वो लॉन्च कर दे, जिसमें सिर्फ इस जो है वो ताजा दोस्त स्कीम की जो है ना वो होगी, रजिस्ट्रेशन होगी। वैसे जो अभी तक नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक जो है वो आप 181 फॉर्म भी जो सबमिट करके अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप टैक्स आसान के जरिए भी अपनी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और ये तरीकेकार है। तो अभी हम देख लेते हैं ऐसा को रीड करके थोड़ा सा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें कुछ कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं।
ये मेरे पास SRO है। अगर मैं SRO को रीड करूँ आपके सामने कि इसमें जो है ना वो किस तरह से हमने काम करना है, कैसे इसको लेके चलेंगे, तो इसके मुताबिक ये है कि सबसे पहले जो है ना इसमें जो डिटेल्स दी गई हैं वो ये है कि कौन कौन से बिजनेस हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके लिए स्मॉल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जिनमें सबसे पहले शॉपकीपर्स हैं। उसके बाद इसमें आपके जो आएंगे वो ऑफिस आएंगे, शॉपकीपर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, ठीक है, जिनके क्या है जी ऑपरेटिंग, जो इस ऐसी जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं जो कि एक फिक्स प्लेस है, जिनके वो अपनी बिजनेस शॉप है, स्टोर है, वेयर हाउस है, जिनके एक फिजिकली जहाँ जहाँ पे वो अपना आपको जो है ना अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। शॉप, स्टोर, वेयर हाउस, ऑफिस या इसके अलावा कोई और जो है बिजनेस है, तो वो तमाम लोग जो है वो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। वो चाहे तो वो सिविल जो सोसाइटी के अंदर आए या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आए, उन तमाम के लिए सेम रूल है और तमाम के तमाम के लिए लाजम है कि वो अपने आप को ताजर टैक्स स्कीम के अंदर रजिस्टर कराएंगे। अब इसमें जो उनसे जो टैक्स लिया जाएगा वो एडवांस टैक्स लिया जाएगा, यानी कि उनसे एक एडवांस टैक्स का पोर्शन लिया जाएगा और उनको बाद में दोबारा को हाथ जो तंग नहीं किया जाएगा। और इसकी जो कब ये दिया जाएगा, कितनी अमाउंट होगी और ये जमा कब करवाना, वो हम आगे चल के देखते हैं। अच्छा, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को एग्जाम्पशन दी गई है। वो कौन है जी? एक कंपनी है, दूसरा वो जो इंटरनेशनल या नेशनल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं वो, और उसके बाद फिर जो है ना कुछ ऐसे लोग जिनको बोर्ड की तरफ से जो है ना स्पेसिफिकली जो है वो एग्जाम्पशन दी जाएगी, वो लोग होंगे। अच्छा, इसमें नेक्स्ट ये है कि ये जो है ना वो इफेक्टिव कब होगा, कब से इसके ऊपर स्टार्ट होगी कमेंसमेंट डेट। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो तो है हमारी 1 अप्रैल को, यानी कि 1 अप्रैल को तमाम लोगों के लिए डेडलाइन है कि वो आप लोग स्टार्ट कर दें अपने रजिस्ट्रेशन और 30 अप्रैल तक अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। अब जो ये जो ताजा स्कीम जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, जो ऐसा लाया गया है, जो एक सेक्शन लाया गया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि 1 जुलाई 2024 से पहले पहले आप लोग अपने आप को रजिस्टर करेंगे। 1 जुलाई 2024 के बाद आपको महाना ये टैक्स पे करना होगा। अब वो टैक्स कैसे पे करना है, किस तरह से पे करना है, वो भी आपको बता देता हूँ कि ये आपने टैक्स जो है वो आपने एडवांस टैक्स पे करना है अंडर सेक्शन 41-47। और उसके बाद यह है कि आपने अपने टैक्स की रिटर्न भी, इनकम टैक्स की रिटर्न भी जो है ना वो आपने फाइल करनी है। उसके साथ आपका अगर इनकम कोई प्रॉफिट का कोई टैक्स बनता है वो भी आपने पे करना है, ठीक है। या कोई आपको कोई और डिडक्शन या कलेक्शन ऑफ टेस्ट टैक्स है वो भी आपने पे साथ साथ करना है। अगर आपके ऊपर 4C या फिर 7E का टैक्स अप्लाई होता है तो वो भी आपने पे करना है, या इसके अलावा कोई और ऐसी स्कीम है जो कि है तो वो भी आपने उसके मुताबिक जो आपने सारी वो चीज़ें करनी है। नेक्स्ट आता है कि इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अगर हम डिस्कस करें तो इसमें बताया गया है कि एवरी ट्रेडर एंड शॉपकीपर शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 181, जैसे हम FBR में सिंपल रजिस्टर करते हैं अपने आप को, वो ऑफ द ऑर्डिनेंस थ्रू आसान टैक्स ऐप, दो चीजें, और फिर एक FBR की तरफ से आपको पोर्टल दिया जाएगा जिसको आपने यूज करते हुए 30 अप्रैल तक अपने रजिस्ट्रेशन जो है उसको कंप्लीट करना है। 30 अप्रैल से बाद जो है वो डेड टाइम में भी कभी इंक्रीज हो जाए, लेकिन अभी तक जो है वो आपने अपने आप को इसी तक वो आपने जो है वो रजिस्टर करना है 30 अप्रैल तक। अब ये है कि हु इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर सब सेक्शन सब पैराग्राफ 1 डज नॉट अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, उसमें ये है कि जो लोग नहीं जो अपने आप को रजिस्टर करेंगे वो कौन लोग हैं जिनको एग्जाम्पशन दी गई है, तो वो लोग अभी जो है ना FBI की तरफ से बाद में डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 182 ऑफ द ऑर्डिनेंस शैल maintained apply the trader shopkeeper who has not applied registration under subsection। वो फिर सब सेक्शन जो 182 का जो फॉर्म है वो उसके थ्रू अपने आप को रजिस्टर करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कि मिनिमम मंथली एडवांस टैक्स पेएबल बाय अ पर्सन। वो कह रहा है कि इसमें पेएबल कितना करना है। वो एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पे मंथली एडवांस टैक्स इन अकॉर्डेंस विद दिस पैराग्राफ। एडवांस टैक्स paid under sub-paragraph shall minimum tax in respect of this scheme. The monthly advance tax computed manner may be prescribed। इसके मतलब अभी आगे जाके आपको इसका बताया जाएगा कि कब आपने मंथली एडवांस टैक्स जो है ये कब पे करना है और कितना पे करना है, यह बताया जाएगा। Where the advance tax computing under sub-paragraph 3 is 0, the advance tax payable under the sub-paragraph 1 shall be rupees 12 per annum। रुपीज 12 पर एम आपने इसमें जो है वो पे करना है। प्रोवाइडेड वे द इनकम ऑफ द पर्सन इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर एनी प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस शैल नॉट अप्लाई। हाँ, जो जिस बंदे को एग्जाम्पशन मिली हुई है उसके ऊपर ये अप्लाई, जो सब सेक्शन 1 है ये अप्लाई नहीं होगा। Provided further that the advance tax payable shall be reduced by 25% of the whole or the balance if the person says in lump sum the whole or the balance as the case
अब नेक्स्ट है कि जी इसको आपने पे कैसे करना है, कब पे करना है, तो इसको देख लेते हैं। द मंथली एडवांस टैक्स पेएबल पैराग्राफ 5 शैल बी पेड विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2024, यानी कि 1 जुलाई से आपने जो है ना ये टैक्स पे करना स्टार्ट कर देना है, और ये आपका जो है वो रेलिवेंट ये टैक्स फर्स्ट पेमेंट विल बी ड्यू विद 15 ऑफ जुलाई, यानी कि पहली जो आपकी 1 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इस सालों को। और इसकी जो पहली पेमेंट आपने जमा करानी है फर्स्ट पहले मंथ की, वो आपने करानी है 15 जुलाई को, और फिर उसके बाद हर महीने की 15 तारीख को आपने ये जो टैक्स है ये आपने पे करना है, यानी कि हर महीने की 15 तारीख को आपने अपना ये टैक्स जो है वो पे करना है। और इसको पे आपने कैसे करना है, आपने जनाब इसको पे करना है पैराग्राफ 5 के अंदर ये भी बताया गया है कि शैल बी पेड थ्रू आप सेपरेट कंप्यूटराइज सिस्टम सीपीआर, इसके लिए जनरेट होगा, उसके लिए आपने पीएसआईडी आपने बनानी है, जैसे हम पहले पीएसआईडी बनाते हैं। और ये बनेगी कैसे, ताजा दोस्त मॉड्यूल और थ्रू एफबीआई पोर्टल और एफबीआई टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर से, यानी कि आप इसको ताजा दोस्त जो मॉड्यूल बनेगा उसके थ्रू, एफबीआई पोर्टल के थ्रू, या फिर एफबीआई फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू आप ये अपना पीएसआईडी जनरेट करेंगे और फिर आप इसकी पेमेंट करेंगे। ये ऑनलाइन भी हो सकती है, बैंक में जाकर भी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको इसके बाद कोई इसमें अमेंडमेंट आती है तो इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम आपको जो है ना वो इसके ऊपर गाइड करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे टॉपिक और एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।